गुड आफ्टरनून बेटे, क्या हाल चाल है? ठीक है। तो आज हम लोग का फॉरफीचर का लास्ट टॉपिक है ना। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर बाकी सब होमवर्क करना आप लोग। फिर कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। अभी तक हम लोग जितने भी फॉरफीचर्स के सम्स किए थे उसमें क्या देख रहे थे कि जो शेयर्स इशू कर रहे थे वो ओरिजिनली पार पे इशू हो रहा था। आज का जो क्वेश्चन होगा वहाँ क्या होगा कि हम लोग जो शेयर इशू करेंगे वो ओरिजिनली एट प्रीमियम होगा और फिर बाद में उसका फॉरफीचर कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके, तो आइए डीके गोयल का अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42 आपसे क्या कह रहा है, देखो कह रहा है एक्स लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस, ठीक है, ऑफरिंग 2 लाख शेयर्स। ओहो, देखो बेटे आप लोग क्या देखते हो कि 2 लाख शेयर्स तो कभी ऐसे बहुत ही कम क्वेश्चंस में दिखने मिलते हैं। ज़्यादातर आप 10,000 50,000 1000 में करते हो, ठीक है आप लोग। हाँ, मैं एक चीज़ बता दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को ना मैं देखा हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2 लाख, तो क्या करते मालूम है, 12 लिख देते हैं। एग्जाम में मत करके आना। चलो, तो अभी तक आप जितने भी सवाल कर रहे थे उसमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 1000 में जा रहे थे, है ना। अब लाख में आ गए तो आप क्या करोगे, घबरा जाते हो, अरे यार ये 2 लाख है, कहीं ये रुपीस तो नहीं था। 10 से डिवाइड करते 20,000 शेयर तो आ जाएगा। चलो अब अकाउंटिंग करना चालू करते, नहीं ये नंबर ऑफ शेयर्स ही है, घबराओ मत, ठीक है। एट ₹14 पर शेयर। ओहो, 10 का शेयर कितने पे इशू कर रहे हैं, 14 पे, तो ₹4 क्या हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। टोटल हमारा ये कितना हो जाएगा, 14 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम शामिल है तो हमको भी प्रीमियम शामिल करके इशू प्राइस कितना होना चाहिए, 14। टोटल करो कितना हो रहा है, 6 और 4 कितना हो गया, 10, 10 + 3 13, तो यहाँ पे बैलेंस कितना आ जाएगा, ₹1। फिर आपको कह रहा है एक शेयर होल्डर है जिसका नाम दिनेश है, जिसके पास 1000 शेयर्स है, ठीक है, एंड डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, ठीक है, फर्स्ट कॉल तक का नहीं दिया, आगे हम लोग देखेंगे। एंड ही शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, उसका शेयर्स क्या किया गया, फॉरफिट कर दिया गया, जिसमें से सिर्फ 400 शेयर्स को री इशू किया गया है, क्रेडिटेड ₹9। देखो यहाँ पे कह दिया है क्रेडिटेड ₹9 पेड। क्रेडिट का मतलब ये नहीं कि कंपनी ने उसे री इशू किया है ₹9 पे, नहीं। क्रेडिटेड का मतलब होता है कि जो चीज हम लोग कैपिटल क्रेडिट करते हैं ना उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। आप एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट री इशू की, बैंक डेबिट, अगर लॉस में बेच रहे हो तो शेयर फॉरफीचर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये कैपिटल को आप क्रेडिट कर रहे हो, इसकी बात कर रहा है, इसकी बात नहीं कर रहा ये, ठीक है। तो ₹9 क्या है, पेड अप है, तो इसका मतलब कंपनी ने फाइनल कॉल के बारे में अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, ठीक है, ओके। और जितना फॉरफीचर हुआ है उसमें से पूरा शेयर री इशू नहीं किया है, सिर्फ 400 शेयर री इशू हुआ है, ठीक है। कितने में बेच दिया, ₹8.40, ₹8.40 में इसको बेच दिया। बात समझ में आ गई, क्लियर है। हाँ, क्रेडिटेड बोला है ना, री इशूड फॉर रुपीज तो नहीं बोला, फॉर किसके बाद है ना, फॉर के बाद क्या है ये, तो इतने के लिए बेचा है, तो ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस एक तरह से, है ना। आप लोग अच्छा से समझते हो कॉस्ट सेलिंग प्राइस, तो मैं कह सकता हूं कि एक प्रोडक्ट है, दिस इज द प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर, जर्नल एंट्री करते थे याद है, सोल्ड फॉर रुपीस इतना, तो आप उतना से एंट्री करते थे सेलिंग प्राइस। तो यहां पे फॉर के बाद कौन सा अमाउंट दिया हुआ है, 8.40, दिस इज सेलिंग प्राइस, और उसका कॉस्ट कितना है,
9 रुपीज़। लेकिन हमारा ये देखो 1 रुपया फाइनल कॉल का बचा हुआ था, तो कंपनी इसका मतलब अभी फाइनल कॉल नहीं बुलाई है, और यहाँ पे फुल्ली पेड अप भी नहीं लिखा हुआ है। अब समझ में आया? आपसे कह रहा है कैश बुक बनाओ, हम कैश बुक नहीं बनाएंगे, मैं आपको सिर्फ जर्नल एंट्री करके सिखाऊंगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत है ना? तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में फेल किया है, ठीक है, तो बाद में देखेंगे, जब फेल की बारी आएगी तब हम देखेंगे। अभी तो हम नॉर्मल एंट्री से तो चालू करें, है ना। चलो, कितने शेयर्स का सब्सक्रिप्शन मिला कंपनी को? कुछ नहीं बोला तो फुल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। टोटल कितने शेयर इशू किया था? 2 लाख। ओके, चलिए नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स, या सिर्फ शेयर्स लिखा है? शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। ओके, दिमाग को शांत रखना एकदम, कुछ नहीं है, अब तो आप चैंपियन हो गए हो, कुछ बचा ही नहीं है इस टॉपिक पे। 2 लाख शेयर्स, एप्लीकेशन पर रुपीस कितना था? ₹4। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं सर एक बार आप कॉपी पे लिख दो ना, कितना कितना है। लो मैं लिख देता हूं, एप्लीकेशन पे ₹4, ठीक है। अलॉटमेंट ₹6 इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹4। फर्स्ट कॉल ₹3, फाइनल कॉल ₹1। ये कैसे आया था? बैलेंस, ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमने निकाल लिया था, ठीक है। अब ठीक है, तो ₹4 से अगर मल्टीप्लाई करते हो आप, तो हमारा ये कितना आ जाएगा? ठीक है, बताओ सर, पूछना क्या है? 8 लाख रुपीज़ आएगा, सीधी सी बात है। वेरी वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आप बताओगे, आज मैं लिखूंगा सर शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। मैंने कहा ठीक है सर, प्रीमियम का सवाल तो है, लेकिन प्रीमियम तो अलॉटमेंट में है, तो हम सारा पैसा कहाँ भेज देंगे? बोलो, कैपिटल में भेज देंगे इसका। और सबसे बड़ी बात है सर, प्रो राटा का सवाल है नहीं, तो मैं सीधे लिख दूं 8 लाख रुपीज़। ठीक है, तीसरा सर अलॉटमेंट ड्यू कर दो। एंट्रीज आप बोल रहे हो ना? हाँ मैं सुन रहा हूं। शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सही है ना सर? सही कैसे है? आप हमें बेवकूफ़ समझ रखा है ना? बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करो, ठीक है। हम वो आपने कहा कि सही सही जवाब देना, आज हम आपको सही सही जवाब देंगे सर, ठीक है ना। आप हमारे पे विश्वास रखो, हम घर से पढ़ के आते हैं सर, ठीक है, अच्छी बात है, मुझे आप पे पूरा विश्वास है। मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं है, परंतु आप पे विश्वास है। 2 लाख शेयर्स पे 6 रुपया करके, दैट इज 12 लाख, ठीक है सर। यहां तक क्लियर है सबको? सर अब एक बात बताऊं, आज आप बोलोगे, मैं तो बस सिर्फ सुन रहा हूं। हाँ हाँ बोलो सर। सर यहां पे आप ऐसे कर दो कि प्रीमियम कितना है? 4, तो कैपिटल आपका हो जाएगा ₹2। मैंने कहा हाँ एकदम सही बात है। इसका मतलब आप घर से पढ़ रहे हो, है ना? मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज तो मेरा मन ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे कुछ पढ़ाना ही नहीं है, सारा काम तो आप ही कर रहे हो, मैं तो सिर्फ सुन रहा हूं आपकी बातों को। सर हम खुद करें? नहीं नहीं, आप खुद नहीं करो, मैं आपको करके दिखा रहा हूं। जो बात है ना होगी, वहाँ मेरे को समझाना होगा,
वहाँ मैं समझाऊंगा। ठीक है सर। नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ओके ओके डन। इधर देख लो आप लोग, टोटल शेयर होल्डर कितने थे, बोलो, टोटल शेयर होल्डर कितने थे, 2 लाख। इसमें से एक शेयर होल्डर कौन था, ये। ठीक है, क्या नाम था इस बंदे का, याद है, दिनेश, दिनेश कार्तिक, है ना। इसके पास कितना शेयर्स था, 1000 शेयर्स थे सर। ये अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया, कितना नहीं दिया, 6 रुपया, दैट इज 6000। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो जितना पैसा नहीं दिया उसे हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन अरियर। आप मत लिखना, मैं समझा रहा हूं इसीलिए, हम तो डायरेक्ट एंट्री करेंगे फिर तो। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 12 लाख में 6000 नहीं मिला। ठीक है, 12 लाख में 6000 नहीं मिला, तो बाकी कितने मिल गए सर, बाकी मिल गए 11,94,000। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। ठीक है, अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स से बोलोगे तो मैं नंबर ऑफ शेयर्स से भी समझा देता हूं। ये देखो सर, 2 लाख में 1000 का पैसा नहीं मिला, तो कितने शेयर्स का पैसा मिल गया, 1,99,000 शेयर्स का। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1,99,000 शेयर्स पे ₹6 हमें मिल गया। ठीक है, दोनों तरफ से मैंने आपको समझा दिया। ठीक है सर, अभी भी कंपनी को उम्मीद है कि वो फर्स्ट कॉल में पैसा दे देगा। ठीक है, चलो फर्स्ट कॉल में पैसा दे देगा। फॉरफीचर तो हुआ नहीं है, फॉरफीचर नहीं हुआ अभी, है ना। तो अभी भी कंपनी को उम्मीद है कि दिनेश फर्स्ट कॉल पे पैसा दे देगा। तो चलो, शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स। ओहो ओहो, अब हम क्या करें बताओ, कितने नंबर ऑफ शेयर से हम डेबिट करेंगे। सर आगे कैपिटल तो लिख दो। हाँ, मैं कैपिटल तो लिख रहा हूं, बताओ मैं कितने नंबर ऑफ शेयर से डेबिट करूं। मैं तो अब सोच रहा हूं, मेरे बच्चे कह रहे हैं सर अभी तो आपने कहा कि इसका ओनरशिप थोड़ी ना अभी छीना गया है, अभी भी ये मालिक है। तो मैं 2 लाख शेयर से क्या करूंगा, इससे फर्स्ट कॉल का पैसा लेऊंगा। कितना है फर्स्ट कॉल पे, देखो 3 रुपये। ठीक है, 3 रुपये करके ले लो। ठीक है, कितना हो गया, 6 लाख रुपीस। चलो यहाँ तक कोई डाउट। सर हमें क्या डाउट होगा, आज तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप हम ही से पूछ रहे डाउट, है ना। आपको कोई डाउट है क्या हमारे पे, ना ना कोई डाउट नहीं है। चलो नंबर 6, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने से, तो सर टोटल 2 लाख शेयर्स है, उसमें से 1000 शेयर्स का पैसा नहीं मिला, तो बाकियों ने 3 रुपया दे दिया। तो सेम चीज 1,99,000 इंटू 3, दैट इज 5,97,000। ठीक है, तो यहां पे कॉल्स इन एरियर कितना है, ₹3,000। ठीक है, यहां पे कितना था, 6,000, यहां पे कितना है, 3,000। चलो अब हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं है। फॉरफीचर की एंट्री, ठीक है, फॉरफीचर की एंट्री सबसे पहले आप किसको डेबिट करोगे, वेरी गुड, शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब सुनो, रुक जाओ, लिख लिया। अब देखो, क्या हम प्रीमियम का सवाल है ना, क्या प्रीमियम का सवाल है,
बोलो हाँ या ना बेटे। हाँ सर, पहला तो प्रीमियम का सवाल है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं अभी, आप लिखना मत, मैं पहले कह देता हूँ, प्रीमियम को डेबिट अभी नहीं करोगे, कसम है आपको मेरी। पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ सही सही जवाब देना। क्या प्रीमियम का सवाल है? हाँ सर प्रीमियम का सवाल है, चलो ठीक है। क्या जिस इंस्टॉलमेंट में फेल किया, क्या उस इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम शामिल था? हाँ सर प्रीमियम शामिल था। किस में शामिल था? अलॉटमेंट में प्रीमियम शामिल था, और अलॉटमेंट में क्या हुआ था, उसका पैसा डूबा था। ठीक है, तो ठीक है, तो अगर जिस इंस्टॉलमेंट में पैसा डूबता है और उस इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम शामिल था, तो उसको भी आप क्या करो, डेबिट कर दो फॉरफीचर के समय। ठीक है, टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, और टू शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट। चलो यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। सबसे पहले बताओ कि उसका शेयर्स कितना फॉरफिट हुआ था? सर शेयर्स तो उसके 1000 फॉरफिट हुए थे, री इशू 400 हुए थे। ठीक है, तो पहले फॉरफीचर की बता दो यहाँ पे। अब हमारे को एक बात बताओ, ये रहा हम फॉरफीचर की एंट्री, हमने इसको कवर कर दिया, हमारे को इसकी ज़रूरत नहीं है। फॉरफीचर से पहले एक ही बंदा है तो आज उतनी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आज उतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराना मत। ठीक है सर, आज हम नहीं घबराएंगे। आप बताओ, फॉरफीचर की एंट्री मैंने कवर कर दी, बताओ कैपिटल कहाँ क्रेडिट है? इससे पहले ये देखो, ये लाइन है, बॉर्डर का लाइन है ना, ये बॉर्डर है, बॉर्डर के लाइन के पहले कैपिटल देखो कहाँ कहाँ क्रेडिट है। सर इसको आप ना रेड पेन से कर दो आज। ठीक है, लो मैंने कर दिया। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। ठीक है, यहाँ कितना सर? 6 रुपया नहीं, 2 रुपया। ये देखो 2 रुपये, 2 रुपये कैपिटल है। ठीक है, यहाँ कितना सर? यहाँ तो पूरा ही कैपिटल है, 4 रुपया। और यहाँ पे कितना? 3 रुपया, पूरा ही कैपिटल है। ठीक है, ये स्टार मान लो, ध्यान से देखना। इस 6 रुपीज़ में कैपिटल कितना है? 2, प्रीमियम कितना है? 4। तो हम प्रीमियम का पोर्शन थोड़ी ना लेंगे अभी, सिर्फ कैपिटल का लेंगे। दिख रहा है? मैं इसको जूम कर दूं, चलो यहाँ देखो, फिर से देख लो। 6 रुपीज़ में कैपिटल कितना है? 2, प्रीमियम कितना? 4। तो हम प्रीमियम थोड़ी ना लेना है, हमको तो कैपिटल वाला पोर्शन लेना है। ठीक है, ओके, तो हमारा ये इधर देख लो। अब सर एक कैपिटल हो गया, एप्लीकेशन का 4 रुपया, अलॉटमेंट का 2 रुपया, और फर्स्ट कॉल का 3 रुपया। ठीक है सर, अब मैं इसको लिख दूं, बोलो लिख दूं? हाँ सर लिख दो, फटाफट लिखो, पूछ क्या रहे हो? तो एप्लीकेशन का 4, अलॉटमेंट का 2, और फर्स्ट कॉल का 3। ठीक है, ओके, तो ये कितना हो गया? 4 3 7 और 2 9। तो मैं इसको बोल सकता हूँ यहाँ पे 9000 रुपीज़। ठीक है सर, अब कितना शेयर फॉरफिट हुआ था? 1000 शेयर्स फॉरफिट हुआ था। जहाँ पे पैसा डूबा था अलॉटमेंट का, उसमें प्रीमियम था। कितना प्रीमियम था याद है ना? ये देखो 4 रुपया प्रीमियम था पूरा का पूरा अलॉटमेंट में। तो प्रीमियम कितना हम ले लेंगे? ₹4। तो ये कितना हो गया? 4000 रुपीज़। ठीक है, अलॉटमेंट में कितना डूबा था? अलॉटमेंट में 6000। तो आप इधर लिख दो सर 6000। फर्स्ट कॉल में कितना डूबा था? 3000। ठीक है, और इसने 1000 शेयर्स पे किस चीज़ का पैसा दे दिया था? सिर्फ एप्लीकेशन का दे दिया था सर ₹4। तो मैं इसको बोल दूं 4000 रुपीज़। ये हमारे काम आएगा आगे, इसीलिए मैंने इसको बादल में ले लिया। ठीक है, ओके। हाँ, सिर्फ एप्लीकेशन ही तो मिला था, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल तो डूब गया था। तो ओनली एप्लीकेशन मनी
रिसीव्ड फ्रॉम हिम, है ना, दिनेश से हमको क्या, फ्रॉम हिम का मतलब फ्रॉम दिनेश। अब समझ में आ गया, ठीक है, ओके। चलो अब फॉरफीचर हो गया। सर फाइनल कॉल की एंट्री करो करो, ठीक है, नहीं 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 नहीं, बच्चे कह रहे सर क्या बात कर रहे हो, फाइनल कॉल का पैसा अभी कहाँ मंगाया कंपनी ने, आप आज पागल हो गए हो। मैंने कहा हाँ बेटे आज मैं पागल हूं, आज तो मैं सिर्फ आपकी बात सुन रहा हूं। ठीक है सर, अब आप क्या करो, री इशू की एंट्री कर दो सर फटाफट। मैं री इशू की जब एंट्री करूंगा तो फिर से मैं आपको री इशू की बातें फिर से समझाऊंगा। मैं बच्चों को फिर से समझाना चाहता हूं लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या कह रहा है, कह रहा है आउट ऑफ 1000 फॉरफिटेड शेयर्स, only 400 shares were reissued। ओके सर, पहला बात तो ये। फिर आपसे क्या कह रहा है, रीइशूड क्रेडिटेड फॉर क्रेडिटेड ₹9 फॉर ₹8.40 पर शेयर। चलो मैं इसकी एंट्री कर दूं, फिर आपको समझ में आएगा कि सर क्या कहना चाहते हैं। चलो एंट्री नंबर 8, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, ठीक है। ये जो वर्ड आपका क्रेडिटेड दिया हुआ है ना, ये हो गया आपका क्रेडिट साइड का कैपिटल। कितना शेयर रीइशू हुआ है, 400 शेयर्स इंटू ₹9, दैट इज 3600। ओके सर, अब समझ में आया। हाँ सर, अब हमारे को समझ में आ गया। और ये जो ₹8.40 है, ये है आपका रीइशू सेलिंग प्राइस 8.40, ठीक है। तो 8.40 इंटू 400, हाउ मच इट इज, 3360। ओके सर, सर ठीक है, एक बात बताना। मैंने कहा हाँ बोलो बेटे। सर 9 रुपये तो आपने ले लिया, 9 रुपये आपने ले लिया। मैंने कहा हाँ ले लिया बेटे, क्या दिक्कत है। सर 9 रुपये कौन सा ले लिया आपने, ठीक है। मैंने कहा कैपिटल वाला ले लिया, ठीक है, बात समझ में आई है ना। 9 रुपये कॉल्ड अप कैपिटल था। सर हमें समझाओ फिर से, ये देखो एप्लीकेशन पे कितना था, सर एप्लीकेशन पे था 4, अलॉटमेंट में कितना था 6, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम 4, फर्स्ट कॉल पे कितना था 3, फाइनल कॉल तो बुलाया नहीं। तो सर 4 6 4 10 होते हैं, 13 होते हैं सर। नहीं बेटे, हमें 13 नहीं लेना, हमें प्रीमियम थोड़ी ना लेना है, 4 कैपिटल लेना है। तो कैपिटल का प्रोपोर्शन कितना है, ₹9। अब समझ में आया, बोलो अब समझ में आई। ठीक है सर, तो 9 का शेयर ₹8.40 में बेच दिया, तो 400 शेयर्स पे 60 पैसे का लॉस। ओहो, बहुत ज़्यादा लॉस खा लिया, 240। ठीक है, अब बात समझ में आई। हाँ सर, अब हमारा दिमाग पूरा खुल गया। चलो लास्ट एंट्री, फिर तो खत्म ये सवाल। ये सवाल में क्या था, कुछ तो था ही नहीं। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है, ओके, ठीक है ना, डन है कि नहीं। आ जाओ फिर से एक इंपॉर्टेंट बात। सर एक बात बताओ,
कितने शेयर फॉरफिट हुए थे सर? 1000 शेयर्स फॉरफिट हुए थे। कितने री इश्यू हो गए थे सर? 400 शेयर इश्यू हो गए। ठीक है, 1000 शेयर्स पे प्रॉफिट कितना था सर? 1000 शेयर्स पे प्रॉफिट था 4000 रुपीज। ठीक है, लेकिन हमें किसका प्रॉफिट लेना है? 400 शेयर का। जितना शेयर री इश्यू होता है उतने शेयर का प्रॉफिट लेना है। तो ठीक है, हम प्रोपोर्शनेटली निकाल लेते हैं। तो सर 4000 है 1000 पे, तो 400 पे कितना होगा? निकाल लो। 4000 डिवाइड बाई 1000 इंटू 400 दैट इज 1600। ये हो गया 400 शेयर का प्रॉफिट। सर लॉस कितना है? 240। तो 1600 में 240 गया तो कितना बचा सर? 1360। ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट। ये चला जाएगा हमारा कैपिटल रिजर्व में 1360। चलो समझ में आया? ठीक है, ओके। किसी को कोई डाउट? डन। हाँ, हमेशा हम किसका लेते हैं ना, जितना शेयर री इश्यू हुआ उतने का लॉस कितना है? 240, और उतने का ही प्रॉफिट। तो प्रॉफिट 4000 जो है 1000 के ऊपर है, तो 400 शेयर्स के ऊपर कितना? 1600 रुपया। ठीक है, 1600 रुपया। और लॉस कितना है? 240। तो माइनस कर दिए तो ये आ गया हमारा 1360। नेट जो बैलेंस बचेगा शेयर फॉरफीचर का, उसको खत्म कर दिया हमने डेबिट करके। क्लियर है? ओके। तो ये एक सवाल था हमारा प्रीमियम का, तो हमने वो भी कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग का टॉपिक जो चालू होगा वो होगा प्रोराटा विथ फॉरफीचर। ठीक है, डन। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू। हाँ बोलो। हाँ, बाकी तो मैंने तो करवा ही दिया क्लास में। ठीक है, फिर भी एक दो सवाल अगर आपके डाउट्स में रहते हैं तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? चलिए, टाटा।